मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे हमारे साथ? तुम्हारी फ्रेंड से मिलने। अब तुम इतने सालों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल रही हो, वो तुमसे तुम्हारे इम्पोर्टेड हस्बैंड के बारे में तो जरूर पूछेगी। अगर तुम अपने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती तो दोनों काम एक साथ हो जाते। शेखर, अभी ये डिवोर्स का मामला रहने देते हैं, अभी हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। वो चौहान जो है ना, उसको कल लपेटे में लेते हैं, और नहीं आया तो समेट देंगे ससुरे को। भाभी, आप कह रही थी ना कि आपको साइट का काम बहुत अच्छे से आता है, तो भाभी प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना। वो मिल गया आइडिया बाहर जाने का। बड़े बुजुर्ग ना सही कह के मरे, जब नियत सही हो तो भगवान रास्ता अपने आप बना देता है। तुम्हें क्या बताया मैंने? सीमेंट हमेशा मोटा रखने का, पतला क्यों किया? मैं ऐसे ही सीमेंट बनाऊंगा, तुमको काम करना तो करो, नहीं तो घर जाओ। होशियार बनाता है? हाँ रुक, तुम्हारी सारी होशियारी निकालता हूँ आज। बनेंगे होशियार, तुम क्या कर लेगा बे? तुमने वो मोटा बनाना चाहिए तुमको। हाथ लगा के देखो। भाभी, ये दोनों है ना हमेशा ऐसी लड़ाई करते रहते हैं, किसी का बात भी नहीं सुनते हैं। इन दोनों की वजह से ना हमेशा काम रुकता है। अच्छा तो चलो आज ये दोनों का ना चूड़ी टाइट कर देते हैं। तुमने कैसे मोटा कैसे बनाया तुमने सीमेंट? अरे ओ भाई भाई भाई, किस बात का झगड़ा हो रहा है क्या? देखिए ना मैडम, ये मदन सीमेंट का मिक्सिंग का काम करता है और वहाँ पे हमेशा सीमेंट पतला ही करता है। पतला अगर होएगा तो मैं कैसे जोड़ूंगा? उसको हर बार मैं समझाया, मगर एक बार उसको समझ में नहीं आता। समझ की कमी तो तुम्हारे अंदर है बुड़बक। कितनी बार बताएं, ये वाला सीमेंट ज्यादा पानी सोखता है, गाढ़ा होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन तू इंतजार ही नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, दिहाड़ी पर हो या महीना पर हो? दिहाड़ी पे। हराम खोरो, क्या पगलैट समझो कॉन्ट्रैक्टर को? सोचो दिहाड़ी भी मिल जाएगी चाहे काम हो ना हो। बे जितना उम्र है ना तुम्हारा, उतना कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं हम। कान खोल के ना एक बात सुन लो, कि रागिनी सिंह का कॉन्ट्रैक्ट है। किसका है? रागिनी सिंह का। आज के बाद अगर यहाँ पर कोनो चालाकी दिखाई ना तो मुंह में सीमेंट भर देंगे दोनों के। समझ में आ गया है? चलो जाओ जाके काम करो। बहुत सही किया आप मैडम जी, ई दोनों एकदम अति मचा दिए थे। जो काम के लिए तुम्हें रखा है ना, वो काम हम किए हैं। आज के बाद ना हर आदमी हमें काम करते हुए दिखाई देना चाहिए, समझ गए? जी मैडम जी। तो जाओ। अरे सर, ये रागिनी सिंह है, अपने अनुराग साहब है ना, इनसे इनका शादी हुआ है। इन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, और जितनी सुंदर है उतनी समझदार भी है। हाँ। देखो कैसे 2 मिनट में दोनों की चालाकी पकड़ ली। यही चुलबुल पांडे कराने ना पूरा हो गया है। अब हम चुलबुल पांडे हो गए। कोई बात नहीं, चलिए। अच्छे काम की तारीफ तो बनती है। अरे भैया, भैया आज तो है ना भाभी ने कमाल ही कर दिया। सारे वर्कर को है ना 2 मिनट में राइट टाइम कर दिया। आज के बाद तो साइट पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। रहने दीजिए देवर जी, आपके भैया हमारा तारीफ कर देंगे तो उनके मुंह में छाला ना पड़ जाएगा। सोचा तो था तुम्हारी तारीफ करने का, लेकिन अब तुम्हारी तारीफ कभी नहीं करूंगा। आप अपने मन में ना जो चाहे बयान दे दीजिए। हम देवर जी को लेके ना घर जा रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं आ रहा है क्या? कान खराब हो गए हैं? देवर जी को लेके घर जा रहे हैं। हाँ बाबा, जाओ जाओ प्लीज जाओ, ताकि मैं भी यहाँ सुकून की सांस ले सकूं और आराम से काम कर सकूं। प्लीज गो। अगर कोई इनके लिए जान भी दे देना तो ये डाउटे करेंगे। पता नहीं कहाँ से इतना उल्टा सीधी खोपड़ी लेकर आए हैं। देवर जी, आज हम ना आपको अपना पुराना कोठी में लेकर चलते हैं। आप बस ना घबराइएगा मत। भाभी अब हम नहीं घबराते, अब ना हम बड़े हो गए हैं। ओ लखन, यहाँ का लिट्टी चोखा खाने आए हो? चलो काम करो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। देवर जी, आज आपकी जिंदगी का ना दूसरा शादी का झंझट ही खत्म कर देंगे। अरे पीजिए महाराज, आप लीजिए। हाँ, बहुत किस्मत वाले हैं आप।
जो आपको नारद के हाथ का चाय पीने को मिल रहा। पीजिए। वो सब ठीक है, पर तुमने अभी तक ये बताया नहीं कि हमें यहाँ काहे बुलाया। हम बताते हैं। अम्मा देखो, हमारा दुल्हा हो गया। इसका नाम ना नारद है और तुम लोग हमारे सोफा पे बैठ के ना हमारा इंतजार कर रहे हैं। छोड़ो ना, पगला गई हो क्या? हम कोई तुम्हारे दूल्हा बुला नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। ये सब का और जाओ। हमारा नाम ना रागिनी सिंह है और तुम्हारे मुंह के अंदर हमारा बंदूक का नली है। अब पता चल रहा होगा ना कि एक एक सेकंड भी कितना बड़ा होता है। इसलिए तुम्हारा समय खराब नहीं करेंगे, एक बात समझाएंगे, उसको फटाक से समझ लेना। हम जानते हैं मुखिया ने तुम्हारी बेटी की शादी हमारे देवर जी के साथ करने की सलाह दी। दरअसल वो मुखिया ना हमारे ससुराल वालों से बदला लेना चाहती है। हमें तुम्हारी बेटी या तुमसे कोनो समस्या नहीं है और बेहतर यही होगा कि तुम हमारे लिए कोनो समस्या खड़ी मत कर देना, नहीं तो हम ऐसा समाधान निकालेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। अब अगर हमारा बात समझ में आ गया है ना तो फटाक से हाँ बोलो। शाबाश, हमको तुम्हारी समझदार फैमिली से ना यही उम्मीद थी। अब अपनी समझदार बेटी की शादी हमारे देवर जी के साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना और हमारे ससुराल वालों के आस-पास नजर नहीं आने चाहिए। समझ गए? हाँ बोलो, हाँ बोलो। और हाँ, हमारी सासू मैया और छोटे ससुर जी का ना फोन नंबर अपने मोबाइल से, वो क्या कहते हैं देवर जी अंग्रेजी में, वो जो हटाना होता है, डिलीट। अंग्रेजी में डिलीट कहते हैं और हिंदी में मिटा देना कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी थोड़ी ना आती है। डिलीट कर देना, समझ गए? नारद अच्छे से खाना वाना खिला के भेज रहा उनका। चलिए देवर जी। सर एक साइन यहाँ पे भी और एक साइन यहाँ नीचे। बेटा और कुछ नहीं, बस सर यही। सर अब बस आप देखते जाइएगा, मैं आपके सारे प्रॉपर्टी के केस एक एक करके रीओपन करवा दूंगा और कोशिश यही रहेगी कि हम सारे केस जीत जाएं। और सर वैसे भी आज तक शेखर शर्मा एक केस नहीं हारा है। क्या कहें शेखर बेटा, ये सब तुम कह रहे हो तो हमको सच लग रहा है, नहीं तो उम्मीद छोड़िए चुके थे। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। सर ये विशु जी दिखाई नहीं दे रहे, उनकी भी एक सिग्नेचर चाहिए था एक्चुअली हमको एक। अरे विशु और अच्छा कितना बज गया? लो 2:30 बज गया, कहाँ रह गए? 1 मिनट हम फोन करके देखते हैं कहाँ है वो। आप है ना हम पर भरोसा कीजिए, हम ही बात है ना किसी को भी नहीं बताएंगे। अब जो कुछ भी कर रही हैं हमारे लिए ही तो कर रही है ना। वाह देवर जी, अब तो बहुत ही समझदार हो गए। मन कर रहा है कि आपको ना कुछ गिफ्ट दे दे। तो अभी का गिफ्ट दे सकती हैं? लीजिए हमारा फोन और बतिया लीजिए अपनी सृष्टि जी से। आपकी ये सगाई वाली घटना के बाद ना कुछ करे ना करे, लेकिन हमारा फोन ना जरूर उठाएगी, देख लो। थैंक यू भाभी। पापा का फोन? अरे लो बेटा, आके दोनों। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? ससुर जी वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो थोड़ा देरी हो गया आने में। चलो कोनो बात नहीं बेटा। विशु फटाफट आके कागज पे दस्तखत कर दो। वकील साहब कब से तुम्हारा राह देख रहे हैं। पापा कहाँ करना है? यहाँ पर? ये यहाँ बेटा। आई लीजिए चाय। अरे पापा आपने पेपर अच्छे से पढ़ तो लिया है ना?
चालू ना बेटा। यस सर। अब बजेगा मेरे फोन का अलार्म और मैं कहूंगा कुछ और। सर एक जरूरी फोन है, मैं भी आता हूँ। हाँ सृष्टि, क्या पूनम अपने घर चली गई? तो क्या तुम अब अकेली रहोगी? क्या एक हफ्ते के लिए गई है? अरे इसमें डरने की क्या बात है? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, जल्दी आऊंगा। हम पक्का साथ में खाना भी खाएंगे और उसके बाद केस के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। बेचारे हमारे देवर जी कानून की देवी से बात करने के लिए तरस रहे हैं और ये महारानी नास पीटे से गप्पे लड़ा रही है। हाँ सृष्टि जी, आज है ना मैं बहुत मजा आया। आपको पता है हमने ना साइट का सारा काम सीख लिया है और वो है ना सब लोग हमारी तारीफ भी करते हैं। सृष्टि जी आपको पता है एक दिन है ना वहाँ जनरेटर खराब हो गया था और हमने फटाफट से जाके ठीक कर दिया। अगर देवर जी सृष्टि से बात कर रहे हैं तो फिर इस शेखर। अच्छा सृष्टि, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम प्लीज सारा काम निपटा लेना। हाँ अब मैं फोन रखता हूँ। ओके बाय। आज रात का प्रोग्राम सेट हो गया। अगर देवर जी अंदर सृष्टि से बात कर रहे हैं तो फिर ही कैसे सृष्टि से बात कर सकता है? मतलब ये शेखर झूठ बोल रहा है, लेकिन काहे? इन नाटक से इसका क्या फायदा हो सकता है? चाय बहुत टेस्ट है। हेलो बेटा। अच्छा शेखर, ये सारे कागज आज ही दाखिल हो जाएंगे ना, ताकि कल से इन पे कार्रवाई शुरू हो जाए। आई एम सो सॉरी सर, मगर ये पेपर्स मैं आज सबमिट नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली आज हम सिर्फ पटना जाने की जरूरी मीटिंग के लिए। अच्छा अच्छा सर मैं निकलता हूँ, प्रणाम। खुश रहो। कितना झूठा लड़का है। अभी सृष्टि के घर जाने का बात कर रहा था और अब पटना जाने का बात कर रहा है। पता नहीं क्या करने वाला है। मुखियाइन, आज तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। तुम्हारा सारा बदलाव पूरा हो जाएगा। मैंने आग लगा दी है, तुम ठीक 7 बजे आके उस आग में घी डाल देना और उसके बाद तुम सिर्फ तमाशा देखना। आज स्वयं राम सीता का हरण करेंगे और उसके बाद पूरी लंका देखती रह जाएगी। सृष्टि जी आपको पता है ये साइट पर काम करने का आइडिया ना हमें रागनी भाभी ने दिया था और वो हमारी है ना बहुत मदद भी करती हैं वहाँ का काम संभालने में। ये तो बहुत अच्छी बात है। मन लगा के काम कीजिएगा। इस दुनिया में जो भी अपने पैरों पर खड़ा होता है उसकी बहुत इज्जत होती है और हमें पूरा विश्वास है एक दिन सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। सृष्टि जी हमारी तो सारी दुनिया आप हो और एक दिन देखिएगा हम है ना साइट का सारा काम अकेले संभालने लगेंगे और अपने काम के बारे में है ना आपको फोन करके बताते भी रहेंगे। अगर विशु जी ने हमें फोन करना शुरू किया तो फिर से इनका सारा ध्यान हमारी तरफ हो जाएगा, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। ठीक है, आप फोन कर लीजिएगा, लेकिन आगे से आप सिर्फ बाबूजी के फोन से ही कॉल कीजिएगा। किसी और के नंबर की कॉल हम नहीं उठाएंगे। लेकिन भाभी का फोन तो हमेशा हमारे पास रहता है। हमने कहा ना, सिर्फ बाबूजी के फोन से ही। ठीक है सृष्टि जी, आप जैसा कहेंगे ना हम वैसा कर लेंगे। और वैसे भी हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए तो कर रहे हैं। हम रखते हैं।
शेखर को तो हर हाल में रोकना होगा। इसका चाल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका नियत हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन कौन करेगा हमारा इस काम में मदद? सृष्टि के घर वाले? हाँ, हमें सृष्टि के ना बाबूजी को फोन करना चाहिए। मेरी सृष्टि के घर वाले उसके पास रहेंगे कि शेखर का बच्चा ना चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। रागिनी? हेलो। हाँ चाचा जी, चाचा जी हम रागिनी सिंह बात कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। वो ना कुछ आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। वो आपकी बेटी सृष्टि, उसकी फ्रेंड है ना पूनम, तो उसके घर पे ना अकेली है। वो पूनम कुछ दिनों के लिए ना चली गई है वापस अपने घर पे। तो हम सोच रहे थे कि आप जाके उसे मिल आइए ना, उसके साथ रहिए, अकेला मत छोड़िए उसको। बेटा तुम्हें सृष्टि की इतनी फिक्र है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन सृष्टि बहुत समझदार लड़की है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम अगर कह रही हो तो हम एक बार फोन करके देख लेते हैं। चाचा जी, अब आपकी बेटी को हम जान गए, आप नहीं जाने अभी तक। अब फोन करेंगे तो वो मना नहीं कर देगी आपको। हमारा बात मानिए तो ना, आप वहाँ पहुँच जाइए। अचानक से आपको देखेगी तो अच्छा लगेगा ना उसको। चाचा जी पता नहीं हमें आपसे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, पर अब चाचा जी आप तो जानते हैं ना कि आजकल का जमाना बहुत खराब है। अकेली लड़की को छोड़ना मतलब लोगों को फालतू में उल्टा सीधा कहने का मौका देना। चाचा जी हम तो कहते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, या आप अपने पास बुला लीजिए ना सृष्टि को। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा, हम वहां जाते हैं। सुरेखा जी जरा हमारे कपड़े निकाल दीजिएगा, पूनम के यहाँ जाना है सृष्टि से मिलने। ना रहेगी सृष्टि अकेली, ना होगा कोई कांड। नारद को टाइट करते हैं अब। हाँ दीदी जी। नारद तुम के पीछे लगे हुए हो ना? अरे दीदी जी हम ना उसी के पीछे हैं, 24/7 ना, हम उसी को वॉच कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, आज ना थोड़ा और सावधानी से काम करो। 1 मिनट के लिए ना अपना नजर इधर उधर मत करना उससे, समझे? अरे आप एकदम में निश्चिंत रहिए, हम ना उसको अपना रडार से तो बाहर नहीं ना जाने देंगे। ओ अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, आप हम रखते हैं अभी। ये लीजिए चाय। अरे वाह ठकुराइन वाह, तुम तो यहाँ बैठकर चाय के मजे ले रही हो। वहाँ तुम्हारी षष्ठी बहू शेखर के साथ ना पानी के मजे ले रही है। नहीं मुखियाइन, फिर से आ गई अपना घटिया बात सुनाने। कितना अच्छा रिश्ता भेजे थे हम तुम्हारे विशु के लिए, लेकिन तुम लोगों ने उसमें भी कमी निकाल दी। और अपनी बहू के बदचलनी के बारे में क्या कहोगी? अरे ओ मुखियाइन, अपनी जुबान पर ना लगाम तो। लगाम की जरूरत तो उस सृष्टि को है। वो तुम्हारी सृष्टि बहू शेखर के हाथ में हाथ डाल के और शेखर वो की कमर में हाथ डाल के ऐसे नाच गा रहे हैं भरी बरसात में, जैसे लाज शर्म तो ना बिल्कुल बेच खाई हो। दोनों नाच गाना खत्म करके पूनम के घर की तरफ गए हैं। हम पर भरोसा नहीं है ना, तो जाकर देख लो। इतना तो जानती हो ना ठकुराइन, गीले लड़का लड़की गीला बदन बंद कमरे में क्या करते हैं? तू काय ना ठकुराइन, हमें तो बेचारे बीसू पर दया आती है। कहाँ है वो? लाओ हम उसे भी बता दें कि उसकी बीवी क्या रासलीला रच रही है। बस करो मुखिया, हम चुप बैठे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ तो बकवास करोगी तुम। अरे शेखर आज हरिनगर में है ही नहीं, वो हमको बोल के गया है कि हम पटना जा रहे हैं। आज हम सिर्फ पटना जाने की जरूरी मीटिंग के लिए। अब तुम्हारे लिए भी भला इसी में होगा कि तुम चुपचाप चली जाओ यहाँ से।
जिस शेखर की आप बात कर रहे हो ना, वो कोई पटना वटना नहीं गया है। वो तो आपकी प्यारी बहू सृष्टि के साथ ना रास लीला कर रहा है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना, तो जाकर देख लो। हम सच कह रहे हैं, अगर हम झूठे साबित हो गए ना, तो ये मुखियाइन की पद छोड़ देंगे। ठीक है, अगर तुमको अपना बात पे इतना ही भरोसा है ना, हम चलकर जरूर देखेंगे। अच्छा, शेखर ने ही अपना सिपाही भेजा है, कहीं वो सृष्टि को फंसा तो नहीं रहा है? रागिनी सिंह, रोको इस अनर्थ को।